दोस्तों, आजकल हर कोई छपास का रोगी है। सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी को फेमस होना है। लाइक्स, व्यूज, शेयर और प्रसिद्धि, बस सारा खेल इसी पर टिका है। जहां देखो कोई किसी को जबरन नारे लगवाने चल पड़ा है, कोई मंदिरों में घुसकर नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो कोई साज सजावट को भी निशाना बना रहा है। पिछले दिनों सबने देखा क्रिसमस पर क्या कुछ हुआ। स्कूल्स, मॉल्स, हर जगह तोड़फोड़, किसी से छिपी नहीं है। साथ सजावट तोड़ दी गई। सोशल मीडिया पर रिद्धिमा शर्मा के वीडियोस भी काफी वायरल हैं, जो गोगा जी के मंदिर में नफरत फैलाती पकड़ी गई हैं। वहां का इतिहास जाने बिना मुस्लिमों पर बरस पड़ी। वहां के कर्मचारी ने भयंकर लताड़ लगाकर उन्हें वहां से बाहर निकाला। बहरहाल, जब इतना सब कुछ चल रहा है तो लगे हाथ उदयपुर में भी छुटपुट घटनाएं होना स्वाभाविक है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, वो दिन जब भारत के हर नागरिक को संविधान प्रदत्त शक्तियों से सशक्त किया गया। अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण और उनकी सुरक्षा भी पुख्ता की गई, जिसमें व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई, समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और भी बहुत कुछ, बहुत सारी। लेकिन कुछ लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है भैया। उनको बस कुछ ना कुछ करना है, चर्चा में बने रहना है। और आजकल चर्चा में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान, भगवा हरा, भारत पाकिस्तान, इससे अच्छा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। बाकी टॉपिक्स पर तो क्या है कि पता नहीं कितना वक्त लग जाए, पर यहां आप फटाफट वायरल होंगे, फटाफट आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप धर्म के ठेकेदारों में टॉप की लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप मुद्दा नए नए ढूंढते रहो और उनको जोर शोर से उठाओ और बकायदा उसका वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो और मीडिया में भी दो। जैसे कि कल हुआ एक स्कोडा का शोरूम। अब साहब, पूरे देश में जश्न, पूरे देश में साज सजावट, सो इन्होंने भी की। अब इस सजावट में एक भारी गलती ये निकल गई कि भैया हरे और सफेद बलून तो आपने लगा दिए, केसरिया कहां है। बस इस बात पर जबरदस्त बवाल मच गया। विरोध करने पहुंचे डॉक्टर हेमंत जोशी, जो कल्लाजी धाम के गादीपति भी कहलाते हैं। इनका विरोध था कि भारत के झंडे में भगवा भी होता है, तो वो यहां पर क्यों नहीं है? ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है। अब इस पर शोरूम मालिक की तरफ से जवाब आया कि भाई, हमारे यानी स्कोडा के आधिकारिक लोगों का रंग इन्हीं दो रंगों से मिलकर बना है, तो हमने यही रंग काम में ले लिए। जैसे अब बेबाक राजस्थान का लोगो लाल सफेद है और बेबाक उदयपुर का लोगो ब्लू और व्हाइट है, तो कल अगर इन रंगों को इस्तेमाल करके, लाल सफेद को इस्तेमाल करके हमने कोई सजावट कर दी हमारे किसी फंक्शन में या किसी भी मौके पर, चलिए गणतंत्र दिवस पर ही सही, तो क्या हमें ईसाई कहा जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि सेंटा ये दो रंग पहने दिखते हैं? या कुछ और कह दिया जाएगा? वैसे स्कोडा शोरूम वालों से बस यही इनका गुनाह हो गया। सो बवाल तो मचना ही था। बहरहाल, इनको अब या तो डेकोरेशन ये हटाना होगा या इसमें केसरिया रंग भी शामिल करना होगा। तब जाकर विवाद शांत हुआ। कौन तय करता है कि किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, कौन किस रंग से सजावट करेगा, नहीं करेगा, कौन सा रंग पहनेगा, नहीं पहनेगा? भारत किसका ज्यादा है, किसका कम? कौन तय करता है? डॉक्टर हेमंत जोशी कुछ दिनों पहले खुद भी, स्वयं भी भावनाओं में आकर अपने पालतू श्वान का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों से हिंदुओं के शमशान घाट पर कराए। काफी विरोध हुआ, काफी इन पर गुस्सा लोगों का बरसा, बाद में इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। उस समय आपको भी लगा होगा ना कि मेरी भावनाएं तो कोई गलत नहीं थी, अपने पालतू श्वान के प्रति वो मेरा प्यार था, एक ट्रिब्यूट थी जो मैं उसे देना चाहता था। फिर भी गलत समझा गया, गलत करार दिया गया, विरोध झेला, बुरा भी लगा होगा, दबाव भी झेला होगा। लेकिन फिर दूसरों के समय ये सब कुछ हम कैसे भूल जाते हैं? जो ट्रॉमा हमने कभी खुद महसूस किया होता है, हम दूसरों को कैसे देने निकल पड़ते हैं? अगले की भी भावना वैसी नहीं रही होगी, हो सकता है ना, जैसी आप सोच रहे हैं। हो सकता है उसका बस नजरिया या वजह अलग हो सकता है ना। ये देश शांति और अमन, अलग अलग संस्कृति और धर्मों का देश है, और उदयपुर तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। बना रहने दें। यहां के अमन चैन को खराब करके किसी को क्या ही मिलेगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
नमस्कार।